ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है और ऑरा लॉक कर रहे हो, ऑरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद का, अपने पार्टनर का, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स का। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। इससे पहले कुछ मैसेज मैं देना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अभी जो फेमिनाइन की एनर्जी है ना, वो हीलिंग प्रोसेस उसका चल रहा है, ठीक है। डिवाइन भी कुछ उनको हीलिंग से गो थ्रू करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो जो इनर वर्क कर रही है ना, उससे हीलिंग बहुत हो रहा है उसका इंटरनल, ठीक है। तो इसकी वजह से ना आपको बोला जा रहा है कि मस्कुलाइन से थोड़ा सा दूरियां मेंटेन रखिए, ठीक है। मस्कुलाइन से आपको बिल्कुल भी ज्यादा एनर्जी पास ऑन नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए ताकि आपका हीलिंग अच्छे से हो, ठीक है। फेमिनाइन तो इसीलिए अगर आपको अकेला कर दिया गया है या फिर किसी बहुत सारे लोगों के बीच में रह के भी आपको अकेला महसूस हो रहा है, इट्स मीन्स कि इट्स टाइम टू हील योरसेल्फ, ठीक है। जो भी आपके ट्रॉमास है, जो भी कुछ भी है, वो हील करने का बहुत अच्छा फेज भी चल रहा है, क्योंकि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, राइट। ये जो फेज है स्टार्टिंग का है, तो काफी अच्छे से आपका हीलिंग होगा क्योंकि कर्मा आपने बहुत अच्छे से रिलीज कर दिया है, ठीक है। बहुत हद तक कर्मा आपका रिलीज हो चुका है। अभी आपका जो मन है ना, एम्प्टी है, पूरा खाली है। तो अगर आप इस फेज में हीलिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से वो होगा आपका हीलिंग, ठीक है। जो कि आप नवंबर दिसंबर मंथ में करते हैं ना हीलिंग, तो इतना फास्ट ग्रो नहीं होता है क्योंकि वहां पे कर्मा रिलीजिंग का काम चलता है ना, तो हीलिंग नहीं होता है अच्छे से। लेकिन दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, तो आपका हीलिंग बहुत अच्छे से होगा। तो आई वांट टू सजेस्ट यू कि आप कोई भी पार्ट ऐसा करिए, कोई भी ऐसा चांटिंग करिए, मंत्रा चांटिंग, जो कि आपको अच्छा लगता है, जो कि काफी कारागिर लगता है, और इंटेंशन के साथ करिए हीलिंग के लिए, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल हम करेंगे कार रीडिंग, और इसके साथ ही साथ ये काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि आपको नहीं करना है। डीएम के साथ ज्यादा एनर्जी पास ऑन नहीं करना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ठीक है। खुद का स्टैंड लेना है अभी आपको फेमिनाइन, और खुद स्ट्रांग बनना है अपने आप में, ठीक है। थोड़ा डीएम को भी साइड रखिए, सारे लोगों को साइड रखिए, थोड़ा सा हील हो जाइए। इमोशनली आप काफी डैमेज्ड हैं, और इसकी वजह से आपको जो है हीलिंग भेजा जा रहा है, तो कंसंट्रेट करिए खुद पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है मम्मा, बताइए मुझे पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, और एनर्जी अपडेट में आपको दूं तो देखिए अभी मिसिंग का एनर्जी है। आप अपने पार्टनर को मिस कर सकते हैं, आपको काफी याद उनकी, देखिए टॉप ऑफ दी, देखिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। तो ना आप अपने पार्टनर को अभी मिस कर सकते हैं। अभी आपको ना ऐसा मतलब कि क्राइम वाला एनर्जी होगा, बहुत सारे लोगों का नहीं, लेकिन जो स्टार्टिंग फेज में है उनका है कि आपको बहुत याद आ रही है उनकी, और जिनका हार्ट चक्र अभी भी हील नहीं है उनका है, और मिसिंग का एनर्जी है। अगर आपको थोड़ी सी आहट भी होती है ना मोबाइल में, कुछ ऐसा लगता है कि उनका कॉल या मैसेज आया है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है। और दैन टू आपको स्ट्रांग रहना है और हीलिंग करते रहना है, ठीक है फेमिनाइन। मामा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड ही फेमिनाइन का आया है। देखते हैं क्या है फेमिनाइन की एनर्जी, हम चेक करेंगे क्या है, ठीक है। मामा बताइए फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। या फिर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों दिया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, द सन का कार्ड, और है डेथ का कार्ड। देखिए डियर, अगर फेमिनाइन आपकी लाइफ में बहुत क्रिटिकल कंडीशन अभी चल रही है, जहां पे ना आपको ऐसा लग सकता है कि अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, या फिर आपको ना काफी स्ट्रेस आ रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, और काफी क्रिटिकल कंडीशन से आप गो थ्रू कर रहे हो। आपके लाइफ में मल्टीपल ऐसी चीजें घटित हो रही है ना कि आपको शॉक लग रहा है कि जैसे ये क्या हो रहा है सडनली, ये क्यों हुआ मेरे साथ। ऐसा अगर सिचुएशन आपका है ना, तो ये आपके लिए है। आपको बोला जा रहा है कि ये जो फेज है ना ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। मे बी कुछ टेस्ट चल सकता है आपका कि वहां पे आप कैसे बिहेव करते हैं, और किस तरीके से आप इस जर्नी को चलाते हैं, कितना स्ट्रांग रहते हैं, कैसे संभालते हैं खुद को। तो आपको जो है इस टेस्ट में पास होना है फेमिनाइन, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं है। बिल्कुल आप अकेले नहीं है इस जर्नी में, आपको ये बोला जा रहा है। और इन सारे चीजों का ना बहुत जल्दी डेथ होने वाला है, मतलब कि इस सारे चीजों से आपको जल्दी बाहर निकाला जाएगा। एक बार आप प्रूफ करिए तो सही, आपकी
आप संभाल सकते हैं खुद को, आप खुद पे सेंटर हो सकते हैं। आप ये दिखाइए फेमिनाइन की डिवाइन को, ये आपको मैसेज सेंड करना होगा, तभी डिवाइन आगे का स्टेप आपका लेंगे, ठीक है। तो डिवाइन को भी पसंद नहीं है, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है कि अगर आप एक भी स्टेप डालते हैं ना तो डिवाइन आगे से आपको 10 स्टेप आपको आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो मुझे यही आ रहा है इंट्यूशन कि अभी आप ना काफी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि फाइनेंशियली क्या होगा, या फिर आपको फिजिकली वीकनेस लग रहा होगा, या फिर फैमिली आपको सपोर्टिव नहीं है, मस्कुलाइन भी अच्छे से आपको नहीं कर रहे हैं सपोर्ट, या फिर पहले जैसे आपको अप्रोच करते थे, समझाते थे, वैसे अभी वो बदल चुके हैं। इस तरीके से कुछ सिनेरियो होगा। तो ये आपका अवेकनिंग चल रहा है, ठीक है। आपको कुछ चीजें सिखाना चाहते हैं डिवाइन, आपको बहुत सारी चीजें खुल के अभी सामने आनी है, बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होनी है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी लर्न करिए लेसन, तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए मैं मेरे जर्नी में आपको बताती हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा आपके लिए। तो मेरा क्या है, मुझे नहीं पता था कि मेरा कुछ ऐसा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है। देन तो मेरा एंगल कैसा था लाइफ को देखने का कि मेरे में जो कमी है ना वो मैं एक्सेप्ट करूंगी और आगे बढ़ूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं मॉर्निंग में लेट उठती हूँ तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ठीक है मैं लेट उठती हूँ, ये मेरा गलती है, और मैं आगे बढ़ती हूँ। और मैं भगवान को बोलती थी कि और क्या गलती है ना मुझे दिखाइए, और मैं वो एक्सेप्ट करूंगी, उसमें सुधार करूंगी और आगे बढ़ूंगी। तो यही मेरा फंडा है, इससे ही मेरी जो ग्रोथ है ना जल्दी हुआ, ठीक है। ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं, आगे 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 मैं चली गई, वहां पे स्टक नहीं रही। तो आपको भी यही करना है, आपको देखना है कि आपका क्या जिम्मेदारी है, क्या करना चाहिए है, अभी आपको फिलहाल क्या करना है, ये आपको देखना है। इनर वर्क भी आप करते हैं ना तो पहले इनर वर्क खुद के लिए करिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। मैं मेरे अपने जर्नी में ना पहले खुद को स्टैंड लेती हूँ, खुद के बारे में सोचती हूँ, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाती हूँ, उसके बाद में लोगों के बारे में सोचती हूँ। क्योंकि अगर आपका ही कप अगर एम्प्टी है, आप सोचिए आपके पास ही देने के लिए कुछ नहीं है, एम्प्टी ग्लास है, तो आप लोगों को क्या सर्व करोगे। तो इसीलिए पहले खुद का कप भरिए, उसके बाद आप लोगों को सर्व करने के लिए जाइए, ठीक है। डीएम भी आपके बाद आते हैं। सबसे पहले आपके लाइफ में कौन आना चाहिए, डिवाइन आना चाहिए, आपके इष्ट भगवान आने चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आप खुद आना चाहिए, उसके बाद डीएम आना चाहिए, और उसके बाद बाकी के लोग आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपकी जर्नी इस फंडे पे चलती है, इस स्टेप वाइज चलती है ना, तब वो काफी सिंप्लीफाई होगा। नहीं तो आपको काफी ट्रिगर मिल सकता है। अगर आप डिवाइन को साइड अपार्ट करके सिर्फ डीएम के बारे में सोचते हो ना, अगर आप अपने इष्ट देवता को साइड करके सिर्फ और सिर्फ डीएम के बारे में सोचते हैं कि मुझे शादी करनी है, मुझे वही चाहिए है, उनका कॉल मैसेज आया तभी मैं खुश रहूंगी, अदरवाइज आई विल बी वेरी सैड, एंड आपने यही एक रिगिड बना दिया है, जैसे कि यही है ना, यही करना है बस, इससे बाहर नहीं निकलना है, तब जाके डिवाइन को आपको ट्रिगर करना पड़ता है कि इस पैटर्न से बाहर निकलिए, थोड़ा सेल्फ सेंटर बन जाइए, ठीक है। ये जो हो रहा है ना केओस, ये सब कुछ सेल्फ सेंटर आपको बनाने के लिए हो रहा है फेमिनाइन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है हीलिंग तो चल रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपका कुछ अवेकनिंग करना जरूरी है, और ये जो प्रोसेस है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। आप एक बार सेल्फ सेंटर बन जाइए, और आप ना इसका बहुत ज्यादा बर्डन उठा रहे हैं, जैसे कि बहुत टेंशन ले रहे हैं कि क्या होगा, अभी क्या होगा। कुछ नहीं होगा डियर, जो होगा डिवाइन की मर्जी से होगा। तो डिवाइन के पास ही आपकी चाबी है, डिवाइन को लेकर चलिए साथ, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब आपको जो सिखाना चाहते हैं डिवाइन वो आप सीख जाते हो ना, तो एक झटके में जो है सिचुएशन चेंज हो जाती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है, ऐसा नहीं समझना है कि आप अकेले हैं फेमिनाइन, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ है, वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, आप सीखिए अच्छे से, ओके। और देखते हैं क्या है, ये फेमिनाइन की अभी करंट सिचुएशन होगी, जिनसे लागू होता है वही रखिए, अगर नहीं होता है तो लेट गो कर देना। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। ओके, मस्कुलाइन की एनर्जी आई है, अभी फेमिनाइन की हो चुकी है। मस्कुलाइन की देखते हैं क्या है। मम्मा यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी हैं, ज्यादा नहीं एक ही लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में उन्होंने पूछा है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी। मम्मा बताइए 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। ओके, ओ माय गॉड,
देखिए डियर, आपके पर्सन आपको मिलना तो चाहते हैं डियर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको डिवाइन ने प्रूफ कर दिया। जस्टिस, OMG क्लेम करिए। मैं चाहती हूँ कि आप ये एनर्जी को क्लेम करिए, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जो है डिवाइन की तरफ से प्रूफ हो चुकी है आपके पर्सन को। देखिए जस्टिस का कार्ड, एस ऑफ वैंड के साथ आना, इट्स मीन्स काफी सुंदर सी रीडिंग आई है। डिवाइन ने कुछ चीजें आपके पर्सन को प्रूफ कर दिया है। देखिए आपके पर्सन ना पहले काफी स्टबन होंगे, जिद्दी अड़ियल टाइप होंगे कि अपने हिसाब से आपको चलाना या फिर अपने हिसाब से कनेक्शन करना या फिर ईगो दिखाना, समथिंग लाइक दैट। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे आ रहा है इंट्यूशन। और इसकी वजह से ना देखिए ईगो का कार्ड भी आया है और यहाँ पे यूनियन का कार्ड आया है। तो आपने शायद ना कुछ दूरियां मेंटेन किया होगा उनके साथ, या फिर कुछ तो ऐसा सिनेरियो उनके साथ घटित जरूर हुआ है जिसकी वजह से ना आपके पर्सन काफी कुछ सहा है उन्होंने, काफी सारी चीजों से गो थ्रू हुए हैं आपके पर्सन। नॉट फिजिकली, मेंटली भी नहीं, इमोशनली तौर पे उन्होंने काफी चीजों को झेला है, ठीक है, जिसकी वजह से ना उनको ये पता लग गया है ना कि आपकी अहमियत क्या है उनकी लाइफ में। अगर आप रहते हैं ना तो कितना कंप्लीट सा उनको फील होता है, या फिर उनको कितना चीजें इजीली मिलती है, या फिर XYZ जो कुछ भी उनको प्रॉफिट होता है, या फिर बोल सकते हैं कि उनको इमोशनली कंप्लीट सा फील होता है, काफी इमोशनली वो भरा हुआ महसूस करते हैं, जो कि किसी चीज में उनको नहीं मिल रहा है। वो सुकून उनको जो मिलता है ना, वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको कितना कंप्लीट फील कराते हैं, राइट। तो इसकी वजह से ना सिर्फ और सिर्फ ये चीज उनको क्लिक हुआ है, उनको पता चली है, इसकी वजह से वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, पढ़ना चाहते हैं। कुछ मैसेज कॉल आपको आ सकता है, या फिर सोच विचार तो डेफिनेटली कर रहे हैं कि आपको कॉल करे, मैसेज करे, कुछ बातें करे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको शेयर करना चाहते हैं और आना भी चाहते हैं ट्रैवल करके। आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, मतलब कि प्लेस आप कहीं और रहते हैं, आपके पर्सन कहीं और रहते हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। तो डिवाइन ने उनको प्रूफ किया है बहुत सारी चीजें, आपकी अहमियत उनको प्रूफ किया है। जस्टिस मिला है भाई आपको। देखिए 3D वर्ल्ड में अगर उन्होंने आपको कुछ ऐसा ट्रिगर किया था, उन्होंने कुछ आपको हर्ट किया था, कुछ ऐसी कड़वी बातें बोली थी जिसकी वजह से आपको काफी बुरा महसूस हुआ था, तो सेम वे में उनको किसी ने किया होगा आगे से, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको जो है सेल्फिश बिहेव किसी से मिला होगा जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया था, तो इसकी वजह से आपकी अहमियत उनको पता चली है डियर, और इसकी वजह से ना वो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। 3D वर्ल्ड का मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि 3D वर्ल्ड में वो आपसे मिलना चाहते हैं डियर, मिलना तो चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं मिलना चाहते हैं तो दैट्स नॉट ट्रू। आपके पर्सन डेफिनेटली मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं। देखिए सोच विचार तो कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं आपके पास आने का, ठीक है। इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। और अगर आपको ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं और वो आपसे अभी कॉल पे मैसेज पे बात नहीं करते हैं, आप में बहुत सारा गैप हो चुका है, तो नहीं भूले हैं डियर, आपके बारे में सोच विचार तो जरूर करते हैं। डेफिनेटली ही मिस यू। अगर आपकी मिसिंग की एनर्जी है, अगर आप उनको मिस कर रहे हैं, खास करके इवनिंग के बाद, या फिर जैसे जैसे रात होती है तैसे आप नाइट होती है वैसे वैसे आप मिस करते हैं ना उनको भी सेम वे में आपकी याद आती है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हैं, राइट। और देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम टेम्पल का नमः, 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 ओम टेम्पल का नमः। मैनिफेस्टेशन कौन कर रहा है? द मैजिशियन के साथ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? ओम टेम्पल का नमः, 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 ओम टेम्पल का नमः। ओ माय गॉड, डेविल आ गए भैया। द डेविल का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम टेम्पल का नमः, ओम टेम्पल का नमः, ओम टेम्पल का नमः। कोई रिचुअल कर रहा है क्या? ओम टेम्पल का नमः, ओम टेम्पल का नमः, ओम टेम्पल का नमः, ओम टेम्पल का नमः। ओके ओम टेम्पल का नमः। इल्यूजन्स, ओके। देखिए फेमिनाइन, अगर ये मस्कुलाइन का भी हो सकता है। अगर आपके पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ किया था, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर था, कुछ एनर्जीज थी ना उनके ऊपर, तो उसका हीलिंग हो रहा है डियर। अगर आप कुछ इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस आप कर रहे हैं, तो काफी अच्छे से आपको हीलिंग हो रहा है। और आपके पर्सन जो है वहां पे कुछ नर्वस फील कर सकते हैं, उनका नर्वस सिस्टम जो है थोड़ा सा गड़बड़ चल सकता है, उनको ऐसा लग सकता है कि अप्स एंड डाउन उनको मिस हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका कभी कभी हाल ऐसा है ना, काफी इमोशनल फील करते हैं, सडनली काफी लो हो जाते
जाते हैं, ठीक है। ऐसी फ्लक्चुएट उनकी एनर्जी है क्योंकि उनका हीलिंग चल रहा है डियर, इंटरनल हीलिंग चल रहा है, ठीक है। तो आपको भी इल्यूजन हो सकते हैं फेमिनाइन। अगर आपको काफी इल्यूजन हो रहे हैं, जैसे कि मैं बहुत इनर वर्क कर रही हूँ, क्या हो भी नहीं रहा है हीलिंग, मेरा क्या चल रहा है लाइफ में, मुझे तो कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, अगर आपका ये सिचुएशन है ना, इट्स मीन्स कि हीलिंग काफी अच्छे से हो रहा है। ये आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश किया जा रहा है। कुछ एनर्जीज है आपके इर्द गिर्द जो कि आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अंदर से कुछ हीलिंग हो रहा है ना, तो ऊपर से आपको ऐसा दिखाया जाता है, आपको ऐसा फीलिंग डाल दिया जाता है ना कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा निगेटिव बनाया जाता है फेमिनाइन को, ठीक है। तो ये भाई साहब ऐसे आप रहिए तो हीलिंग चल रहा है डियर आपका काफी अच्छे से, डिवाइन भी कर रहे हैं। अगर आप खुद भी कर रहे हो ना तो बहुत अच्छे से हो रहा है, आप खुद भी करिए डिवाइन के भरोसे। मतलब कि देखिए, डिवाइन के भरोसे मत रहिए। इट्स मीन्स ऐसा नहीं है कि डिवाइन ही करते हैं सब कुछ, लेकिन हमें अपना 100% देना होता है, ओके हमें ऐसा परोसा नहीं जाता है प्लेट में देके कि लो भाई खा लो अभी, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि डिवाइन नाम का कुछ चीज़ है, डिवाइन भी इसमें इन्वॉल्व है। और डिवाइन अगर आपको बैठे बिठाई सब कुछ देंगे तो आपको उनका कीमत कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है छोटी सी, उसे बेड पे ही सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ एजुकेशन मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जॉब भी उसके पास ही आ गया, ठीक है। जब वो बड़ी हो गई तो वो बाहर निकलेगी, वो जब वो चलेगी बाहर जाएगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, कितने लोग खतरनाक है, क्या है, कैसे बिहेव करते हैं, नहीं पता चलता है ना। तो इसीलिए डिवाइन जो है आपको इस सारे प्रोसेस से गो थ्रू कराते हैं, क्योंकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है, किस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करता है, कैसे हम इनपुट देते हैं तब हमें आउटपुट मिलता है। इसलिए आपको जो है इनर वर्क करना जरूरी है। डिवाइन के भरोसे मत रहिए कि डिवाइन ही सब कुछ करेंगे, नहीं, डिवाइन करते हैं लेकिन आपको भी आपका 100% देना है, ओके। सरेंडर के भाव में करिए और सरेंडर करके कि जो भी है आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता है कुछ भी, और ऐसे बोल के आपको करना है इनर वर्क, ठीक है। अगर आपको बहुत सारा ऐसा इल्यूजन हो रहा है तो सरेंडर करिए और करिए, ठीक है। और क्या है देखते हैं, मम्मा बताइए मुझे पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ओह थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। ओके डियर, आपके पर्सन ना बहुत आका जाके कर रहे हैं, आपको बहुत सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, माय गॉड। अगर आपने उनको ब्लॉक्ड भी किया है ना तो मल्टीपल उनके अकाउंट्स हो सकते हैं, कोई फेक आईडी हो सकता है, एनी हाउ कोई फ्रेंड्स के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन आपको देखते जरूर है। देखिए सोशल मीडिया पे ये कार्ड आया है, उसके बाद देखिए ये कार्ड आया है 3 कार्ड आए भाई। आपके पर्सन जो है आपको सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं, और वो कैसे देखते हैं पता है, उनको ऐसा लगता है ना कि आप स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। देखिए माँ भगवती आई है, मम्मा ब्लेस्ड यू, थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। तो उनको ऐसा लगता है आप स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, आप काफी स्ट्रांग बन चुके हैं, अपने लाइफ में डिसीजन आप ले रहे हैं, आप बैलेंस्ड है, अभी आपको जरूरत नहीं है उनकी। वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी जरूरत आपको अभी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ में देख रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फेमिनाइन मेरे से दूर कैसे जा सकती है, ठीक है। और यही चीज उनको आपकी तरफ खींच रही है डियर, यही चीज कि आप उनसे अलग कैसे हो सकते हो, ठीक है। और इसकी वजह से काफी इमोशनल हो रहे हैं। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, काफी इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन, और उनको हर्ट भी हो रहा है, सेम वे आपको मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। और लास्ट हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, गाइडेंस की तरफ जाएंगे। गाइडेंस बहुत जरूरी है जो कि देना है, जरूरी गाइडेंस है, ठीक है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। एक्शन मोड, ओके ओके ओके, OMG। ये सोल पर्पस के लिए क्या मम्मा। ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। यस, ओके। देखिए डियर, अभी बहुत सारे लोगों को ना सोल पर्पस मिल सकता है। आपको बोला जा रहा है कि कुछ एक्शन लीजिए भाई अपने सोल पर्पस के लिए, कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है आपको। मतलब जो भी एक्सपीरियंस आपको आ रहे हैं ना, वो आप सोल पर्पस के लिए अगर आप रेडी है तो मे बी आपको बोला जा रहा है कि उसके लिए कुछ ऐसा नोट्स निकालिए, कुछ ऐसा करिए जो कि आप सोल पर्पस की तरफ बढ़े, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अभी आपको ना बहुत बैक बिचिंग सा लग रहा है, मतलब कि आपको बहुत सारे लोगों ने डिच किया है, या फिर बहुत सारे लोगों ने आपको
ट्रिगर किया है तो आप उसमें थोड़े उलझे हुए हो, तो आपको बोला जा रहा है कि उसमें से बाहर निकलिए थोड़ा सा। और आपको ये भूलना नहीं है कि आप कुछ ना कुछ काम करने के लिए इस धरती पे आए हैं, ठीक है। आप ये मत भूलिए कि आप एक स्टार किड है, ठीक है। आपको मे बी यू आर अ प्लांटेड सीड, मे बी प्लांटेड सीड क्या होता है मैं आपको बताऊंगी आगे। तो देखिए आपको ये भूलना नहीं है कि आप एक फेमिनाइन है, और डिवाइन फेमिनाइन जब राइज्ड होती है, जब वो उनकी कुंडलिनी अवेकन होती है, जब वो कुछ उसको ट्रिगर मिलता है और उससे वो जब खड़ी होती है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। एनीथिंग शी कैन अचीव इन हर लाइफ, ठीक है। तो अभी की जो भी सिचुएशन है ना, उससे परे जाके आपको सोचना है। बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आने वाली है। सोल पर्पस का और आपका यूनियन भी होते हुए मुझे दिख रहा है। आपका भी हीलिंग चल रहा है, ठीक है। तो इस फेज को आपको जितना हो सके उतना खुद को हील करिए फेमिनाइन, क्योंकि जब आपका सोल पर्पस स्टार्ट होगा ना, तब आपको ये कमी नहीं पड़नी चाहिए कि आपकी एनर्जी लो है या फिर समथिंग लाइक दैट, कि मुझ में कुछ कमी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जितना पैशनेट होकर आपको हीलिंग करना चाहिए खुद का, उतना करिए। क्योंकि ये जो वक्त है ना, आपको सिंगल, अगर आप सिंगल है, अगर आपको अकेला कर दिया गया है, तो ये जो टाइम है ना फिर से नहीं आएगा, ठीक है फेमिनाइन। हर एक फेज का एक अपना टाइम होता है और वो टाइम आपके पास फिर से नहीं आएगा, फिर आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए, ठीक है। तो अभी का शेड्यूल मैं आपको बताती हूँ, इसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए आपको बोला जा रहा है कि कोई तो चीज आपके पास आने वाली है, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा कोई चीज हो सकता है कि जो कि आपकी तरफ आने वाली है। हो सकता है कि मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी आपका यूनियन हो, ठीक है। 3D वर्ड में भी आपका यूनियन हो सकता है, 5D लेवल पे भी आपका यूनियन हो सकता है। आपको हीलिंग करने का बहुत जरूरी है। अभी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, वो है हीलिंग प्रोसेस। खुद पर काम करिए, ठीक है। अभी आपका मनी ब्लॉकेज भी हो सकता है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत बर्डन ले रहे हैं फेमिनाइन, आप ना मनी ब्लॉकेज की वजह से बहुत बर्डन ले रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, आप अकेले नहीं है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी फेमिनाइन ना क्या कर रही है, गिल्ट में भी जा रही है। पता नहीं कुछ, मुझे ये भी एक एनर्जी अभी मुझे ये हुई है कि आप गिल्ट में भी जा सकते हैं। जैसे कि क्या, अगर आपका कुछ सपोज काम आपने ऐसे दिल में ये किया, ठीक है, कि आप जल्दी आप उठोगे, ठीक है, मॉर्निंग में, लेकिन आप नहीं उठ पाते हो, आप लेट उठते हो, 8 बजे उठते हो। अगर आपने डिसाइड किया कि आप 6 बजे उठोगे लेकिन आप 8 बजे उठते हो, तो आप गिल्ट में चले जाते हो कि यार मेरे से आज तो मैं नहीं उठी, यार शिट यार क्या होगा, मेरे से नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसे। तो उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पाई, ठीक है। तो आप क्या करिए, वहां पे आप खुद को माफ करिए कि ठीक है आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं कल से उठूंगी। तो आपको क्या करना है, लेसन टू बी लर्न, ऐसे आप एक चार्ट बनाइए, वहां पे सब लिखिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम लेके मैं दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ, ये साइड में रख देती हूँ क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मेरी पर्सनल बुक तो है, लेकिन अगर वो किसी के काम आएगी तो अच्छा है, अगर नहीं आई तो किस काम की है ना, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए लेसन टू लर्न यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी अपने इनर वर्क में ये ऐड ऑन कर सके। तो देखिए मैंने काफी सारे जो है यहाँ पे ये लिखे हैं रिजोल्यूशन, ठीक है, न्यू ईयर का, और जिसमें मैं नहीं कर पाती हूँ ना, तो यहाँ पे लेसन टू लर्न करके मैं लिखती हूँ। जैसे कि मैं नाइट में सोने जाती हूँ ना, तो कभी कभार लाइट ऑफ करना भूल जाती हूँ और वैसे ही सो जाती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लाइट बिल बढ़ता है। तो मैंने क्या लिखा है कि ये मुझे सीखना है, तो मैंने ये लिख कर रख दिया कि स्विच ऑफ द लाइट ऑफ द वर्क डन, ठीक है। उसके बाद फूड हमें वेस्ट नहीं करना है, मैं थोड़ा बहुत फूड वेस्ट करती हूँ, तो ये भी मैंने लिख दिया कि मुझे ये सीखना है, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी आदत नहीं है, तो क्या हुआ, मैं सीखूंगी जरूर, एक ना एक दिन जरूर सीखूंगी, और इसी साल में सीखूंगी, ठीक है। और इस तरीके से जो भी आपका नहीं हो रहा है, जैसे कि आप मॉर्निंग में उठना तो चाहते हो लेकिन नहीं उठ रहे हो, तो आपको लिखना है कि मैं नहीं उठ पा रही हूँ लेकिन मैं एक दिन जरूर उठूंगी, ठीक है। तो ये लेसन टू लर्न करंट दिस महीने का ये रिजोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था और इसमें बहुत सारी चीजें मैंने अचीव किया है। मुझे मैं बताना चाहती हूँ कि 100 में से 75
पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, ठीक है 75, बाकी के मैंने छोड़ दिए और जो नहीं हुए मेरे से लास्ट ईयर मैंने फिर से इस ईयर में डाल दिए, ठीक है, कि जो मुझे इंप्रूव करना है खुद में, ठीक है। तो आप भी ऐसा लिखिए कि आपको मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, उसके बाद आपका काम कितने बजे खत्म करना है, इनर वर्क में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, डीएम के लिए आपको क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है, ये सब आप लिखते हो ना, तब वो शेड्यूल फॉलो होता है, ठीक है फेमिनाइन। तो ये आप करिए। अभी इस साल का भी मेरा ये जो है रिजोल्यूशन है, तो ये अगर मेरा देखते हैं इस साल कंप्लीट होता है, फिर नहीं होता है, अगर होता है तो नेक्स्ट ईयर मैं आपको जरूर बताऊंगी। लास्ट ईयर के 75 पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनर वर्क करिए, लिखिए आप डायरी में कि आप में क्या क्या कमी है। ओके फेमिनाइन, अभी ये बात हो गया लेसन टू बी लर्न का, कि आपको गिल्ट में नहीं जाना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो गिल्ट में मत जाइए, ये सोचिए कि जरूर होगा मेरा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी और कुंडलिनी अवेकनिंग का क्या प्रोसेस है, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग का क्या डिफरेंस है। तो देखिए डियर, एक कमेंट आया था, उसमें उन्होंने बताया है कि एक फेमिनाइन है, उनकी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है 3 साल पहले, ठीक है। वो 36 ईयर्स ओल्ड है और वो सिंगल है, और उनको ऐसा नहीं लगता कि उनका कोई ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर उनको जरूरत है ट्विन फ्लेम पार्टनर की। तो वो बोल रहे हैं कि इस पर थोड़ी चर्चा करिए। तो देखिए डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में क्या फर्क है, ठीक है, थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। देखिए कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या होता है, आपकी पावरफुल एनर्जी जो है आपके स्पाइन के थ्रू, चक्रास के थ्रू एक्टिव होती है, ठीक है। वो जो है वो फेरी जैसा है, मतलब कि कोई शक्ति है जो कि आपके अंदर जागृत हुआ है, सॉरी। तो वहां पे जो चीज जागृत होता है उसे कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं, ठीक है। ये सबके साथ नहीं होगा, ये रेयर है, रेयर गिने चुने कुछ लोग हैं जिनको भगवान खुद चुनते हैं, उनके साथ होता है। देखिए कुंडलिनी अवेकन करने के लिए लोगों को बहुत तपस्या, योग करना होता है, कितने डिफरेंट उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी होते हैं, तब जाके उनकी कुंडलिनी अवेकन होती है, ठीक है, थर्ड आई चक्रा पे पहुंच पाती है, उनका क्राउन चक्रा ओपन होता है, ठीक है। लेकिन कोई नॉर्मल से लोग ऐसा कर पाए, मतलब कि ये दिस इज डिफरेंट। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ना ये बाय बर्थ आपको जो है ये गिफ्ट दिया जाता है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाए। तो जब 2 ट्विन फ्लेम पार्टनर इंटीमेसी करते हैं या फिर उनकी 5D लेवल पे भी इंटीमेसी होती है ना, तो उनकी कुंडलिनी अवेकन होती है, उनकी जो शक्ति है वो स्पाइन में एक्टिवेट होती है। तो ये क्यों होता है थोड़ा सा जान लीजिए, डिटेल में बता रही हूँ, काफी एडवांस है। जो देखिए हमारे बॉडी के अंदर 2 नाड़ी होती है, ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जिसे हम मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन नाड़ी बोलते हैं, मस्कुलाइन नाड़ी और फेमिनाइन नाड़ी। जब वो आपस में भेदते हुए ऊपर उठते हैं ना, तब जाके कुंडलिनी अवेकन होती है। इसे हम स्पिरिचुअल सेक्स भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल सेक्स, जहाँ पे ईडा और पिंगला आपस में भेदते हुए ऊपर उठते हैं, कुंडलिनी अवेकन होती है। और जब ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो जब इंटीमेसी करते हैं, तब उनका ध्यान से सुनिए, जो फेमिनाइन होती है उसमें ईडा नाड़ी होती है और जो मस्कुलाइन होते हैं उसमें पिंगला नाड़ी होती है। तो वो जब इंटीमेसी करते हैं ना, तो उनका जो है स्पाइनल जो मर्जिंग होता है ना, तो उसमें कुंडलिनी अवेकन होती है। तो ये सबके साथ नहीं होगा, ये किन के साथ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है, राइट। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स काफी अलग होते हैं, दे आर अ मास्टर सोल्स, ठीक है। वो काफी जल्दी जो है स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करते हैं। अभी देखिए ये हो गया कुंडलिनी अवेकन का, ओके। तो अभी क्वेश्चन आता है, क्या ट्विन फ्लेम्स अगर नहीं होते हैं तो क्या सिंगल पर्सन कुंडलिनी अवेकन कर सकता है? तो डेफिनेटली कर सकता है, अगर वो चूजन वन है, अगर वो भगवान डिवाइन का स्पेशल चाइल्ड है, जो कि डिवाइन ने किस काम के लिए उसको चुना हुआ है, तो उसकी कुंडलिनी ऐसे ही अवेकन हो जाती है, ठीक है। अगर डिवाइन चाहते हैं, अगर आपके इष्ट भगवान चाहते हैं ना, तो आपका मतलब कि ना पत्थर को भी उठाकर वो हीरा बना देंगे, ऐसा है। तो हम तो क्या ही है, देखिए हम तुच्छ मनुष्य, हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान अगर चाहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये होता है हमारा कुंडलिनी अवेकन। अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब क्या, अभी देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। ये एक बहुत ब्रॉडर प्रोसेस है, जहाँ पे आपको ना लेसन लर्न करने होते हैं। मतलब कि आप इस धरती पे लेसन लर्न करने के लिए ही आए हैं। जैसे कि अगर पास्ट लाइफ में आपने पैसों का इंपॉर्टेंस नहीं किया था, आपके पास बहुत पैसा था लेकिन आपने उसे इज्जत नहीं किया था, तो इस जन्म में आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, जब तक कि आप उसका इज्जत ना करो, जब तक कि आप ये एक्सेप्ट ना करो, आपके सोल को ये एक्सेप्ट ना हो कि यार पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पैसे की बहुत नीड
नीड है, हमें उसे इज्जत देनी चाहिए, तब जाके आपके पास पैसा आता है। ये आपके लेसन है, ठीक है, ये आपका लेसन है। ऐसा मल्टीपल लेसन होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो ना, तो आपके लेसन पे ही लाइफ चलती है, सर समझ रहे हो? क्योंकि आपने पिछले जन्म में बिल्कुल आपके पास जो था ना, उसका आपने इज्जत नहीं किया था, तो अभी आपको सिखाया जाता है कि इज्जत करो, राइट? तो इसमें ना बहुत सारी इमोशनल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। कुंडलिनी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती भी है और नहीं भी होती है। बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी में कुंडलिनी अवेकन होती है और बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कुंडलिनी अवेकन नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें आता है कॉइंसिडेंस जो होता है वहाँ पे एक्सपांड होता है, ब्रॉडर होता है, आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ता है, आपका कनेक्शन बढ़ता है डिवाइन के साथ, आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो, आप हर एक चीज का जो है इज्जत करना जानते हो, आप काइंड पर्सन बनते हो। जैसे कि भगवान को जैसा पर्सन बनाना था, जिस तरीके से पर्सन होना चाहिए है, वो पर्सन आप बनते हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, ठीक है। इस प्रोसेस में इसमें कुंडलिनी अवेकन हो भी सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी हो, ठीक है। और जिनकी कुंडलिनी अवेकन है वो लोग इम्पैथ होते हैं। इम्पैथ मतलब कि वो एनर्जी लेवल पे बहुत कैची होते हैं। अगर आगे का पर्सन बहुत दुखी है तो उसे पता चल जाता है, आगे का पर्सन हैप्पी है ना तो उसे पता चल जाता है। तो ये किसके लिए है? ऐसे ही फैंसी वर्ड बना दिया बस छोड़ दिया, नहीं, लोगों के कल्याण के लिए, जनहित के लिए है ये कुंडलिनी अवेकन, ठीक है। ये लोगों को सहायता करने के लिए है। ये आपको दिया गया है कि आप लोगों के भाव समझ सको और उनको हेल्प करो, उनको बताओ कि आप कहाँ पे स्टक है, उनको बताओ कि आप किस तरीके से लेसन लर्न कर सकते हैं अपने लाइफ में और कैसे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड कुंडलिनी अवेकनिंग का फर्क पता चल गया है कि कुंडलिनी अवेकनिंग इज अ फेरी थिंग्स, ठीक है, जो कि एनर्जी लेवल पे चलता है और ये सबका एक्टिवेट नहीं होगा, गिने चुने लोग ही है उनका एक्टिवेट होता है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो ये है ना कि आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ता है, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, आपका चेतन मन काफी सचेत होता है, कनेक्शन बढ़ता है, आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो, इंटेंस हो जाते हो, ठीक है। और आप काफी एक इंसान के रूप में आप काफी तरक्की करते हो, जो कि अलग है दूसरे लोगों से, ठीक है। काफी फर्क है। जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं ना, उनका नजरिया अलग होता है, और जो उसमें भी कुंडलिनी अवेकन है ना, तो वो तो अलग ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है। अभी बात करते हैं कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आपको अगर ट्विन फ्लेम पार्टनर नहीं मिला है और आपका कुंडलिनी अवेकन हो चुका है, तो इट्स मीन्स क्या है, क्या ट्विन फ्लेम पार्टनर आने वाला है, या फिर आपको क्रेविंग नहीं होता है, तो ये सब क्या है। तो देखिए क्या है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी का ये फंडा है कि ट्विन फ्लेम पार्टनर आपसे मिलेगा ही, ये डिसाइड नहीं होता है। दिस इज नॉट डिसाइडेड इन दिस जर्नी कि आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर आपको मिलना ही चाहिए है। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर कहीं तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो चीज आपको उस प्रोसेस से गो थ्रू होने के बाद मिलनी थी, वो आपको पहले ही आपने अचीव कर दिया है, ठीक है। आपने पहले ही कुंडलिनी को एक्टिवेट कर दिया है, पहले ही आपने चक्रास को आपने बैलेंस कर दिया है, पहले ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अवेकन हो चुकी है। तो अभी आपको अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर की क्या जरूरत है अगर आप बैलेंस्ड हैं, समझ रहे हो। तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर आपके पास आएगा, आपको चोट पहुंचाएगा, आपको इमोशनली लेवल पे काफी डैमेज करेगा, उसके बाद ही आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करोगे, ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं। अगर आप बहुत कोई लेवल पे जाके सुन ही नहीं रहे हो, डिवाइन आपको बहुत इंट्यूशन दे रहे हैं, बहुत आपको बता रहे हैं कि बाबा कर लो भाई, खुद पे काम करो, अगर आप कर ही नहीं रहे हो ना, तब जाके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपके लाइफ में आते हैं और तब जाके आपको वो इमोशनल लेवल पे काफी डैमेज करते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट अ सिंपल, ठीक है, इट्स नॉट अ जोक। जब दो ट्विन फ्लेम्स अलग होते हैं ना, तो उसका जो पेन होता है वो जो है ना, वो सारे चीजों से परे है। जैसे कि किसी के अंदर से, किसी के इंसान के अंदर से अपने प्राण निकाल दिए हैं, किसी इंसान को इतना मारा गया हो जैसे कि उसका सिर्फ जान ना जाए, लेकिन सारी चीजें उसकी डैमेज हो चुकी हैं, अंदर से वो इंसान इतना टूट जाता है कि आप शब्दों में नहीं बता सकते हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको अलग रहना काफी इम्पॉसिबल है। सोचिए एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से कैसे अलग रहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन उनको फोर्स करते हैं, इसीलिए उनको अवेकनिंग के लिए उनको अलग कर दिया जाता है। तो आप ये कभी भी ये मत बोलना कि मेरे ट्विन फ्लेम्स मुझे मिलने चाहिए है। आप मिलोगे, उनसे रहोगे, उनके साथ आप बबल फेज से जाओगे, लेकिन जब सेपरेशन का फेज आता है, दैट मोमेंट यू विल सी योर डेथ वेरी नियरली, ठीक है।
काफ़ी नज़दीक से आप अपने मौत को देखोगे, ठीक है। आप मौत को बुलाओगे कि नहीं मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना है, तब आपको मौत नहीं आएगी। देखिए इतना बदतर हालत होता है। तो ये कोई फैंसी वर्ड नहीं है, इससे जो गो थ्रू हुआ है, इससे जो भी गया है ना इंसान, उनसे जाके पूछिए कि ट्विन फ्लेम्स क्या है। आपको नहीं मिला, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, आपका कुंडलिनी अवेकन हुआ, आप भगवान को थैंक्स करिए कि हाँ ये मुझे नहीं मिले और इससे पहले ही सब कुछ हो गया। देखिए हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में ही सारे लेसन ले लिए, पास्ट लाइफ में आपने जितना झेलना था झेल लिया, पास्ट लाइफ में आपने कर्मा बैगेजेस क्लियर कर दिए, तो इस लाइफ में आपकी कुंडलिनी जल्दी एक्टिवेट हो गई। तो अभी रहा क्वेश्चन क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपको कार्ड रीडिंग करवानी चाहिए, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि क्या आप इस जर्नी में हैं। अगर है तो आपको आगे प्रोसेस करना चाहिए कि कुंडलिनी अवेकन क्यों हुआ है, क्या पर्पस है आपके लाइफ का, क्या करने के लिए आप आए हो। अगर आप वो कंप्लीट करते हो ना, तो जन्म और मृत्यु से आप परे चले जाते हो, आपका मोक्ष हो जाता है, ठीक है। फिर आपको फिर से जन्म लेने का जरूरत नहीं है इस धरती पे। देखिए हम इस धरती पे रह रहे हैं, ये कोई ये नहीं है कि एक बहुत खूबसूरत सी दुनिया है उसके अंदर रहो, नहीं, ये भुगतने के लिए मिला है। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ भुगतने के लिए आए हैं, यहाँ पे कर्मा पेंडिंग है, तो उसे कंप्लीट करना है। तो स्पिरिचुअल जर्नी इज समथिंग कि आपको सारे बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है, टैली करना है, और सब कुछ बैलेंस होने के बाद आपका राम राम, ठीक है, फिर आपका जन्म मृत्यु से परे। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी का मेन मोटो है मोक्ष, ठीक है। तो आपको कार्ड रीडिंग करिए, इंट्यूशन लेवल पे आप काफ़ी हाई है, तो आप मेडिटेशन करके आप खुद से पूछिए। बहुत सारे मल्टीपल वेज है, स्टक नहीं रहना है, आपको आगे 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 बढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते तो आप कार्ड रीडिंग नहीं देखते। अगर आप कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, इट्स मीन्स कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनका कोई भी चीज ऐसे ही नहीं घटित होता है, एवे नहीं होता है, कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, ठीक है। तो आप कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं क्या रीजन है, क्या करना चाहिए है, इनर वर्क में क्या करना चाहिए है, आपका सोल पर्पस क्या है। इन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देखना है और आगे बढ़ना है। आपको देखना है कि आप कौन सा पर्पस लेके आए हो, क्या करना है आपको आगे चल के, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। और एक बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बतानी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट। देखिए अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, तो आप के लिए है ये। आप कोई भी मंत्रा चांटिंग करते हो ना, और या फिर कोई पाठ पढ़ते हो, तो आपको कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, कॉर्ड कट करने का एक अलग ही इंपॉर्टेंस मुझे पता चला है इस जर्नी में। मैं कॉर्ड नहीं कट कर रही थी डियर, आप खुद का भी नुकसान कर रहे हैं और लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, समझ रहे हो। कैसे मैं बताती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे निगेटिविटी का कॉर्ड मुझसे कनेक्टेड है, ठीक है, और मैं एक मंत्रा चांटिंग कर रही हूँ, तो मेरे मंत्रा से उस निगेटिविटी को स्ट्रेंथ मिलता है। तो वो जो लोग हैं ना वहाँ पे वीक फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ मेरा कॉर्ड कनेक्टेड है, आपके अंदर कोई निगेटिविटी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे मंत्रा चांटिंग करती हूँ ना, तो वहाँ पे आपको वीकनेस आ सकती है। तो आप ये बोलिए, इंटेंशन ये डालिए कि कोई भी निगेटिविटी के साथ मेरा कॉर्ड कनेक्टेड होगा, या फिर कोई भी मेरे मंत्रास के साथ कोई भी निगेटिविटी का कॉर्ड कनेक्टेड होगा, तो उसे कट कर दीजिए। ऐसा बोल के इंटेंशन डाल के आपको कोई पाठ करना है, सिद्ध कुंजिका, बजरंग कवच कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ज़्यादा करिए, फिर बाद में थोड़ा बहुत करेगा चलेगा, ठीक है, एक बार करोगे तो भी चलेगा। और या फिर ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठठा स्वाहा का आप 11 बार चांट कर सकते हैं, और डेली कॉर्ड कट करना है आपको, डेली, एक दिन नहीं डेली करना है, ठीक है। आपके मंत्रास, मेक श्योर कि आपके मंत्रास के साथ कोई भी निगेटिविटी कनेक्टेड नहीं है। ऐसा हो सकता है, देखिए मेरा जो रूट चक्र था ना, मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, मेरा रूट चक्र के साथ कोई निगेटिविटी कनेक्टेड था, और मैं मंत्रा चांटिंग करती थी ना, तो वो सारा स्ट्रेंथ उस निगेटिविटी को जाता था, तो मैं यहाँ पे बहुत वीक फील करती थी, ठीक है। और उस पर काम करना काफ़ी मतलब कि ना ये काफ़ी क्रिटिकल हो गया था, इस सिचुएशन से बाहर निकलना मुझे। देन ये जो प्रोसेस है ना 6 से 7 महीना चला, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा इनर वर्क कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन सडनली पता नहीं कुछ ऐसे ही मैं बहुत रो रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना वीकनेस मुझे फील हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो कॉर्ड ही कट कर लेती हूँ। देन आफ्टर दैट व्हेन आई कट माई कॉर्ड ना, तो मुझे इतना ज़्यादा झटके लग रहे थे, आई लिटरली से, कि बहुत मुझे ना ऐसे लग रहा था कि कुछ तो कट हो रहा है मेरे ऑरा से, कुछ तो कट हो रहा है, मुझे झटका लग रहा था। लिटरली मेरा 1-2 कदम पीछे जा रही थी जब मैं खड़ी थी, किचन में खड़ी थी, और मैं ना मंत्रा चांटिंग से मेरा कॉर्ड कट कर रही थी, तो ऐसे झटके लग रहे थे, और मैं 1-2 कदम पीछे मूव कर रही थी। तो आई सेड, मैं घबरा गई, राइट। और
दैट टाइम ना मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा कार्ड किससे कनेक्ट था। देन मैंने जब सारा सब कुछ प्रोसेस ना मेरा 1 से 2 घंटा मैंने किया, ठीक है, कार्ड कट ही कर दिया क्योंकि ऐसा हो रहा था मूविंग, तो मुझे तो थोड़ा सा डर लगा। तो मैंने सोचा चलो इस पे ही काम करते हैं, तो मैंने 1 से 2 घंटा उसी पे काम किया कंटिन्यू। तो दैट टाइम ना जब हुआ तो मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा मेरी एनर्जी कितनी लो थी, और आप देखिए, ठीक है। तो कॉर्ड कट करने का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है इस जर्नी में। कॉर्ड कट करिए और उसके बाद ये करिए, आप क्या बोलते हैं उसे, आपके मंत्रास के साथ मेक श्योर कि कोई नेगेटिव एनर्जी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। उसके साथ आप ऑरा क्लींस, ऑरा प्रोटेक्ट एंड ऑरा लॉक करना मत भूलना, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है इनर वर्क कैसे करते हैं, हाउ टू डू इनर वर्क एंड क्या क्या आपको इंपॉर्टेंस डूज एंड डोंट करने हैं, तो कोई भी मेंटोर से आप जुड़कर करिए। स्पिरिचुअल जर्नी जितना सिंपल है लगता है उतना नहीं है। आपकी एनर्जी के साथ बहुत सारे चीज़ें कनेक्टेड हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ऑरा बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑरा के 3 लेयर्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। अगर आपके ऑरा का लेयर नहीं है तो आप अनसेफ हैं, आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होगी भाई, ठीक है। तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो मैं मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे आप मुझे कनेक्ट करिए, कॉल मत करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्लीम कालकाय नमः। जाते जाते हम ना लव चिट्स लेंगे, देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। पर्सन का एक लेते हैं फेमिनिन का कार्ड, हम देखते हैं फेमिनिन क्या सोच रही है। डीएम का कार्ड आया है, 1 मिनट, हम फेमिनिन का देखेंगे, उसके बाद हम डीएम का देखेंगे, ठीक है। डीएफ टू डीएम मैं बात करना चाहती हूँ। आपका एनर्जी ऐसा है ना कि आप अपने पर्सन को बात करना चाहते हैं। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि प्यार का पता नहीं लेकिन तुम हमेशा दिल में याद आती रहती हो। ये कौन सी जादूगिरी है? आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनके हमेशा दिल में आते रहते हो भाई, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि ये कौन सी जादूगिरी है कि हमेशा उनके दिल में चलते रहते हो। और आपके डीएम का ये है ना एनर्जी की, आपके डीएम आपको बोलना चाहते हैं कि डिवाइन के साथ यूनियन करो, उसके बाद ही हमारा यूनियन होगा। आपके पर्सन बोल रहे हैं ना कि डिवाइन के साथ पहले यूनियन होना जरूरी है। डिवाइन के साथ यूनियन होना एक अलग कंसेप्ट है, कभी बाद में हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उनके साथ यूनियन करो, फिर आपका यूनियन आपके पर्सन के साथ होगा। डीएम टू डीएफ मजबूरियां हैं वरना प्यार आज भी उतना ही है। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि कुछ मजबूरियां है, कुछ जिम्मेदारी है, नहीं तो प्यार आज भी उतना ही है आपके साथ। बोलना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन शब्द ही नहीं फूटते। आपके पर्सन बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो ना कि बात करना चाहती हूँ, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं भी बात करना चाहता हूँ लेकिन उनके शब्द ही नहीं फूटते हैं। जब भी वो आपसे बात करते हैं कॉल पे या फिर कहीं पे भी, जब भी वो आपको बात करना चाहते हैं ना तो उनको कुछ सूझता नहीं है कि क्या बोले, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है डियर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है, टच वुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्लीम करके नमः। बाय बाय।